कल कौन कौन सी कंपनियां फोकस में रह सकती हैं, इसी पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में, और क्या वजह है इस पे भी बात करेंगे। पहले नंबर पे टाटा पावर्स होगा, क्योंकि कंपनी ने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। नेट प्रॉफिट 4.5% गिर के 996 करोड़ आया है। रेवेन्यू भी इसका करीब करीब 13% गिरा है, 14,900 करोड़ रहा है। एबिडा भी 20% डिक्लाइन हुआ है, जबकि एबिडा मार्जिन में थोड़ी सी कमी देखने को मिली है, 19% से घटकर 17.4% आ गया है। इन सब के बावजूद कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी ₹2.50 पर इक्विटी के हिसाब से फाइनल डिविडेंड देगी। दूसरे नंबर पे है हमारी कंपनी टाटा पावर। दोनों पावर कंपनियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसने भी अपने नतीजे जारी किए हैं और इसमें भी शार्प डिक्लाइन देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट में 70% फेल हुआ है। 318 करोड़ कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है, पिछली बार 1060 करोड़ रहा था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ठीक ठाक गिरावट इसके नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू अगर हम बात करें तो ये फ्लैट देखने को मिल रहा है, 5,930 करोड़ रहा है। पिछले साल 5,951 करोड़ रहा था, तो उसके आसपास देखने को मिला। हालांकि कंपनी का जो एबिटा है वो 1.7% बढ़ा है और मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। 17.5% से बढ़कर 17.9% कंपनी का मार्जिन आया है। ₹5 पर इक्विटी के हिसाब से फाइनल डिविडेंड का भी कंपनी के बोर्ड ने ऐलान किया है। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड ने भी अपने नतीजे जारी किए हैं। नेट प्रॉफिट में 86% डिक्लाइन देखने को मिली है और इसी के साथ कंपनी ने 220 करोड़ अपना नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। पिछली बार 1587 करोड़ रहा था। रेवेन्यू में भी डिक्लाइन 12% देखने को मिल रहा है। एबिडा इसका 60% गिरा है और मार्जिन जो है 29% से घटकर सीधे 13% आ गई है। इन सब के बावजूद कंपनी के बोर्ड ने ₹8 पर इक्विटी के हिसाब से डिविडेंड का भी ऐलान किया है। तो अब तक हमने जितनी कंपनियों के बारे में बात की है उनमें डिक्लाइन ही देखने को मिला है क्वार्टरली नतीजों में। डिक्सन टेक्नोलॉजी ने भी अपने नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का रेवेन्यू 10,510 करोड़ आया है इस बार। ये एस्टिमेट को बीट करते हुए आगे बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी का एबिटा 408 करोड़ रहा है। एस्टिमेट इसका लगाया गया था कि यह 372 के आसपास रह सकता है। मार्जिन भी इसका 3.9% रहा है। रेवेन्यू 2% बढ़ा है, जबकि एबिटा 7.8% डिक्लाइन हुआ है और मार्जिन में भी कमजोरी देखने को मिली है। तो आप इस पे भी चाहे तो नज़र रख सकते हैं। बर्जर पेंट्स ने भी अपने नतीजे जारी किए हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट जो है बढ़ते हुए देखने को मिली है, 27% से ज़्यादा, करीब करीब कह सकते हैं कि 28% कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। 335 करोड़ कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है। रेवेन्यू 6.1% बढ़ते हुए देखने को मिला है, 2868 करोड़ रहा है। एबिडा भी 12.5% इंक्रीज हुआ है और एबिडा मार्जिन 15.8% से बढ़कर 16.8% पहुंच गया है। कंपनी ने ₹4 पर इक्विटी के हिसाब से फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है। अब वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करते हैं। तो इसके बोर्ड की बैठक होने वाली है, 16 मई को बैठक होगी, जिसमें क्वार्टरली नतीजे जारी किए जाएंगे। साथ ही साथ फंडरेज पर भी बातचीत किया जाएगा और फंडरेजिंग कैसे किया जाए इसका इवेल्युएशन भी इसमें देखने को मिलेगा। तो ये बोर्ड बैठक जो है कंपनी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कुछ कंपनियां अपने नतीजे जारी करेंगी, जिनमें हैं, अगर हम बात करें तो इनमें 13 मई को जो कंपनियां जारी करेंगी, स्पाइनिंग, टेलीकॉम, फार्मा, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज, एनर्जी, डिफेंस और इंडस्ट्री सेक्टर की कंपनियां अपने नतीजे जारी करेंगी। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण कंपनियां, उनके बारे में बात करते हैं। भारतीय एयरटेल जैसे है, भारतीय हेक्साकॉन, सिप्ला, डीएलएफ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एनएलसी
इंडिया, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, इसके अलावा क्रॉम्पटन ग्रेवेज कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, DCM श्रीराम, बालाजी अमाइंस, आंध्र सीमेंट्स, किन्स टेक्नोलॉजी इंडिया एंड किर्लोस्कर ब्रदर्स, ये कंपनियां अपने नतीजे जारी करेंगी। नज़ारा टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने भी अपने नतीजे जारी कर दिए हैं। नेट प्रॉफिट कंपनी का 4 करोड़ से बढ़कर सीधे 55 करोड़ पहुंच गया है। हालांकि कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है 23.5% का, और एबिटा कंपनी का बढ़ा है 34 करोड़ से बढ़कर 74 करोड़ पहुंच गया है, जबकि एबिटा मार्जिन भी इसका एक्सपेंड हुआ है 6.7% से बढ़कर 18.6% पहुंच गया है। न्यूलैंड लेबोरेटरीज ने भी अपने नतीजे जारी किए हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ठीक ठाक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 28 करोड़ रुपए से बढ़कर कंपनी का नेट प्रॉफिट 213 करोड़ पहुंच गया है, और रेवेन्यू भी डबल होते हुए देखने को मिला है। 307 करोड़ से बढ़कर सीधे 776 करोड़ पहुंच गया है। कंपनी का एबिटा 51 करोड़ से बढ़कर ठीक ठाक 307 करोड़ पहुंच गया है। वहीं अगर इसके मार्जिन की बात करें तो 15.6% से बढ़कर 39.6% पहुंच गई है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 34 रुपये पर इक्विटी के हिसाब से फाइनल डिविडेंड का ऐलान भी किया है। फिजर इंडिया की बात करते हैं, इसने भी अपने नतीजे जारी किए हैं। 39.6% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में 200 करोड़ कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। हालांकि कंपनी का जो रेवेन्यू है वह 6.3% बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एबिटा भी 3.7% बढ़ा है, और मार्जिन कम होते हुए देखने को मिली है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 75 रुपये पर इक्विटी के हिसाब से फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान किया है। MTAR टेक्नोलॉजी ने बताया है कि उसका नेट प्रॉफिट 13 करोड़ से बढ़कर 44 करोड़ पहुंच गया है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। रेवेन्यू भी 67% जंप किया है। 306 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू रहा है। एबिटा कंपनी का इंक्रीज होकर 80% इंक्रीज हुआ है, और यह 61 करोड़ पहुंच गया है। मार्जिन भी 18.5% से बढ़कर 20% से ज़्यादा पहुंच गई है। कोहेंस लाइफ साइंस ने बताया कि उसके क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला है और ज़्यादा गिरावट रही है। 83% से ज़्यादा की गिरावट रही है। 20 करोड़ कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, पिछली बार 120 करोड़ रहा था। रेवेन्यू भी इसका डिक्लाइन हुआ है 26% से ज़्यादा। 619 करोड़ कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है, और एबिटा 60% ड्रॉप हुआ है। एबिटा मार्जिन इसका 27% से घटकर सीधे 16% के आसपास आ गया है। टेक्समैको रेल इंजीनियरिंग कंपनी ने बताया है कि उसका नेट प्रॉफिट 45% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। 57 करोड़ कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जबकि कंपनी के रेवेन्यू में 13.3% की गिरावट रही है। 1167 करोड़ कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है। हालांकि वही कंपनी का एबिटा 9% बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले, और मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। 7.3% से बढ़कर 9.1% कंपनी का मार्जिन पहुंच गया है। कंपनी का कहना है कि उसको तस्को अफ्रीका लॉजिस्टिक और बैरबरी होल्डिंग्स के तरफ से 4045 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। लेटर ऑफ इंटेंट LOA लेटर ऑफ एक्सेप्टेंसन का ये मिला है, यानी कंपनी को एक तरह से ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसमें 2 खबरें हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कंपनी हो सकती है। यूनाइटेड बेवरेज लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी को महाराष्ट्र सेल टैक्स ट्रिब्यूनल ने के तरफ से टैक्स डिमांड ऑर्डर मिला है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट इसमें है। RVNL लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी को 221 करोड़ का ऑर्डर मिला है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से।
एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये ऑर्डर मिला है और इसमें कंपनी लोवेस्ट बीडर घोषित की गई है। कल्पतरू प्रोजेक्ट लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। 200 करोड़ कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछली बार 14 करोड़ रहा था। वहीं रेवेन्यू भी कंपनी का ठीक ठाक बढ़ते हुए देखने को मिला है। 596 करोड़ से बढ़कर 1693 करोड़ पहुंच गया है, जबकि कंपनी कह रही है कि उसका जो एबिडा 217 करोड़ रहा था और एबिडा लॉस पिछली बार रहा था 19 करोड़ के आसपास। अब बात करते हैं स्नैक्स कंपनी यानी एफएमसीजी और स्नैक्स सेक्टर की कंपनी गोपाल स्नैक्स। इसने भी अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। जोरदार वापसी देखने को मिल रही है। कंपनी को पिछले साल 39 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, जबकि इस बार कंपनी नेट प्रॉफिट में पहुंच गई है करीब करीब 30 करोड़ रुपए के। वहीं कंपनी की जो आय है इनकम वो 19% बढ़कर 409 करोड़ पहुंच गई है। एबिटा 2 करोड़ से बढ़कर 31 करोड़ पहुंच गया है, तो ये कंपनी फोकस में रह सकती है। सेगिलिटी के बारे में बात करते हैं तो इसने भी अपने नतीजे जारी किए हैं। 41% कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है, 257 करोड़ पहुंच गया है। कंपनी की आय 29% बढ़कर 2024 करोड़ रही है। एबिडा कंपनी का 30% बढ़ा है, 484 करोड़ रहा है, जबकि एबिडा मार्जिन 24% के आसपास रहा है। फिनटेक और ब्रोकिंग कंपनी ग्रो की बात करें तो इसकी पेरेंट कंपनी बिलियनर गर्ग वेंचर्स ने बताया है कि मंगलवार को कंपनी की एक ब्लॉक डील हुई है और बड़ी ब्लॉक डील हुई है। 5,326 करोड़ की ये ब्लॉक डील हुई है। इस डील में मौजूदा निवेशकों ने 4.7% हिस्सेदारी बेची है, जिनके नाम है पिक एक्सवी पार्टनर्स, वाई कॉम्बिनेटर, रिबिट कैपिटल और सिक्वा कैपिटल। इसके समय तक कई निवेशकों ने औसतन 180 करोड़ के प्रति भाव पर 29 करोड़ 52 लाख इक्विटी बेचे हैं। और आखिरी कंपनी के बारे में बात करते हैं, थॉमस कुक इंडिया। ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर की इस कंपनी का क्वार्टरली नतीजे जारी हुआ है। नेट प्रॉफिट 40% से ज़्यादा बढ़कर 39 करोड़ रह गया है, जबकि कंपनी की आय 10% से ज़्यादा गिरी है। 1771 करोड़ कंपनी की आय रही है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को 65 करोड़ का मुनाफा और 1969 करोड़ की आय हुई थी। इसके साथ ही आप एएसएम लिस्ट का वीडियो भी देख सकते हैं हमारे चैनल पे विजिट करके। मैंने अलग से उसका वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।